हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी बीच में आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेकर आ गई हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार और वेलकम टू द सोनम स्टोरीज़। तो ये वीडियो जो मैं शूट कर रही थी ना, तो रात के बज रहे थे 2। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो कल दिन है मेरी सास का, मेरी माँ का। और मैं बस उसी की तैयारी करके रख रही थी कि रात में ही सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ, तो सुबह जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी नींद को मार के सब काम कर रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सब्ज़ी लेकर आ गई थी और काट के मैं जल्दी जल्दी रख ले रही थी कि जब मैं कल जल्दी सुबह उठूँ तो ये काटने की झंझट मुझे ना रहे। मुझे ना बड़ा बुरा लग रहा है, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा ससुराल में आके। मायके में कोई लड़की नहीं सीखती है, कुछ होती हैं जो सीखती हैं, लेकिन मैं उन लड़कियों में से थी जो मायके में मैंने कभी काम नहीं किया था, कुछ आता नहीं था, छुट-मुट चीज़ें बनाने आती थी 1-2। और जितना भी मुझे जो कुछ भी सिखाया था, तो इस घर में आके मुझे माँ ने सिखाया था। और वो सास ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी कि ताने दे के सिखाएं हमको या कुछ ऐसा बुरा भला कह दें। इतना मजाकिया नेचर था उनका, जो भी उनसे मिलता था ना, वो हमेशा उनकी तारीफ़ ही करता था। और वो ऐसी पर्सनैलिटी थी कि लगेगा ही नहीं कि फ़र्स्ट टाइम आपसे मिल रही हैं। बहुत ही सपोर्टिव थी अपनी बहुओं को लेके। और बिल्कुल जो हमारे पुराने ज़माने की जो सासें होती है ना, कि हर चीज़ में टोकना रोकना, ऐसा कुछ भी नहीं था माँ का। इवन मुझे घर में टी शर्ट लोवर भी पहनने के लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ऐसे कि मैं पहन लूँ कि नहीं। वो मेरे ससुर जी के साथ जाके खुद ही मेरे लिए हैरम और टी शर्ट लेकर आई थी। तो ऐसा नहीं है जिनको किसी को लगता होगा कि अब आज सास नहीं है तो ये पहनती है अपने घर में। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं माँ के टाइम से ही पहनती थी। इवन माँ मुझे साथ में लेकर जाती थी कि आज कुछ ख़रीद ले, टी शर्ट ख़रीद ले, क्योंकि उनको पता है कि लड़कियों को किस चीज़ में कंफर्ट रहने की आदत है आज के टाइम पे। इवन वो खुद भी सूट पहना करती थी, साड़ी वाड़ी तभी पहनती थी जब कहीं किसी फंक्शन में उनको जाना होता था। कोविड के टाइम पे मैंने 3 लोगों को खोया था, अपने पापा जी को, अपनी सास को और अपनी बुआ को। तो वो साल के लिए मैं प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे ऐसा साल कभी ज़िंदगी में दोबारा ना दिखाए। उस साल ने हम लोगों को इतना बड़ा कर दिया कि हम उम्र से इतने बड़े नहीं थे जितने हमको एक्सपीरियंसेस मिल गए। यहाँ पर मैं और ये बड़े हो गए। मेरे मायके में मेरा भाई और भाभी, इवन मेरी नंद के यहाँ पर भी उनके भी ससुर जी ख़त्म हुए थे। तो यहाँ पर कंटिन्यू तीनों फैमिली में कोई ना कोई एक चला गया था। तो हमारा हाल तो ऐसा था कि हम एक दूसरे के सामने रो भी नहीं पाते थे, कि मैं रोऊंगी तो ये रो देंगे, ये रोएंगे तो मैं रो दूँगी। तो हम कभी जाहिर भी नहीं कर पाए, अपना दुख भी जाहिर नहीं कर पाए कि भाई सामने वाला ना रोए, दोनों दुखी ना हो। तो अब आज श्राद्ध आता है तो हमको बुरा लगता है। मैंने जब घर गई थी उस समय पापा जी को पितरों में मिलाया गया था आज। और हमारे यहाँ पे गढ़वाली में क्या होता है, जिस साल ख़त्म होता है उसके दूसरे साल ही पितरों में मिला दिया जाता है। तो इस बार हम नॉर्मल श्राद्ध ही कर रहे थे, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, हम घर ही घर के लोग थे। और यहाँ पर बस सब तैयारी कर रहे थे। मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी और एक सूखी सब्ज़ी बनाई थी लौकी की और तुरैया की मिला के। यहाँ पर इनसे दही बुलवाया था, सुबह से नहा लिया था ना, तो सर्दी सर्दी लग रही थी। और दीदी भी आ गई थी सुबह 8 बजे से मेरी हेल्प कराने के लिए। इस कमरे को भी साफ़ कर दिया था पूरा, यहाँ पर ही पूजा होनी थी। और पंडित को नहीं बुलाते हैं, पापा जी और बड़े पापा घर में, उन्होंने सब कुछ बता दिया था इनको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है पूजा में। और जैसे कि हमारे घरों में उड़द की दाल के बड़े बनना ही होते हैं, वरना हम दोनों से बनाते नहीं बन रहे थे, मेरे से और दीदी से। तो हमने एक ट्रिक निकाली थी, हम नॉर्मल बड़े बना रहे थे और फिर ना लकड़ी की मदद से उसमें बीच में छेद कर देते थे, ताकि जिसमें वो पूजा के लिए तो प्रॉपर बन जाए। और जब पूजा के लिए हमने 6-7 निकाल लिए थे ना, उसके बाद हमने फिर ना नॉर्मल ना मंगोड़े जैसे बना दिए थे। सब बोलते ना कि बनाते समय ही नमक डालो, हमने वैसा ही किया था सेम, बट स्टिल हमको दाल ना गीली लग रही थी। और पीसते समय भी मैंने उसको बहुत कम पानी में पीसा था। इवन जो दूसरे बर्तन में बैटर रखा वो अभी भी ठीक है, बट जो नमक वाला था ना वो गीला हो जा रहा था। तो फिर हमने कहा ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, पूजा के लिए बस बनाते हैं। और बाकी के मैंने मंगोड़े जैसे छोटे छोटे निकाल दिए थे। और खीर भी बनाई थी, सेवैयाँ की खीर बनाई थी। यहाँ पे पापा जी ने पूरी तैयारी कर दी थी, आप माँ को देख सकते हो।
मतलब लगता नहीं था कि माँ के इतने बड़े बड़े बच्चे थे। और माँ मेरी नानी भी बन चुकी थी 2 बच्चों की। माँ को देख के कोई नहीं बोलता था कि मेरी सास है, ऐसे ही बोलते थे कि सोनम की जेठानी है क्या। और यहाँ पर बड़े पापा ये सब बैठे हुए हैं और खाना बन के रेडी हो गया है। पूजा का भी हमने सब निकाल दिया है। मैंने दूसरी बार चाय बनाई थी अपने लिए क्योंकि मुझे सर्दी सी लग रही थी, तो मेरा मन कर रहा था दोबारा पीने का। यहाँ पर ये स्टार्ट कर दिया था इन्होंने पूजा करना। बड़े पापा लोग बताते जा रहे थे घर में अपनी ही माँ की इस तरीके से पूजा करना, मतलब क्या बोलूँ मैं, एक लड़के के लिए कितनी मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, माँ हो या पिता हो। मेरे ख्याल से हम लड़कियां बहुत कमज़ोर होते हैं इन चीज़ों में, शायद तक इसलिए ये सब चीज़ें जो है लड़कों के हिस्से में आई। और सारा काम हम लोग इतने जल्दी निपटा रहे थे ना, पूजा का भी देखते जा रहे थे, किचन भी देखते जा रहे थे। और रोशनी दीदी और मैंने बिल्कुल ऐसे ना झट काम किया था उस दिन। उनको ना गांव मोहल्ले का हर कोई इंसान प्यार करता था। वो इतनी अच्छी थी, मतलब सुबह उनका लड़का उठेगा नहीं और उठने के पहले बेटा क्या खाएगा वो बन के तैयार हो जाता था। दोनों माँ बेटे नाश्ता करते थे। मतलब आज उनका दिन है ना, और मैं ये व्लॉग में जब पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे सारी चीज़ें उनकी याद आ रही हैं कि मतलब वो कैसे करती थी। इवन आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे टाइफाइड हुआ था एक बार और मेरे ना कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैंने खाना नहीं खाया और मैंने रात को ना 10:30-11 बजे माँ को मैसेज किया यहाँ से लेटे अपने कमरे से कि माँ मेरा पोहा खाने का मन कर रहा है, बना दोगे क्या। माँ 15 से 20 मिनट में मेरे लिए ना पोहा यहाँ पर बना कर लेकर आई थी। मुझे कोविड हुआ था तो मैं अपने कमरे में क्वारंटीन थी। उस समय मैं जॉब करती थी, जॉब पे नहीं जा रही थी, अपने कमरे में ही क्वारंटीन थी। तो किसकी सास करेगी यार, किसकी सास करेगी। वो मेरे को ना तीनों टाइम गरम खाना मेरे कमरे में ला के रखती थी, मेरे बर्तन उठा के लेके जाती थी, बर्तन मांजती भी थी। क्योंकि ना हमने उस समय बाई को छुट्टी दे दी थी अपनी कि आप मत आओ, कोविड है, अगर आपको किसी को और को हो गया तो। मतलब मुझे कोविड हुआ था 2020 में, माँ को हुआ था सेकेंड वेव में 2021 में। मैं उस समय की आपको बात बता रही हूँ। तो उन्होंने इतना किया है। क्या हुआ? उठाओ अभी पनिशमेंट दूंगी। क्या हुआ डुगू? अरे कुछ नहीं करेगी, मार के भगा दूंगी उसको। नहीं काटती वो। जब डुगू जितने बड़े रहते हैं ना, जितने बड़े आप हो ना, जब आप भगाओगे ना उसको तो वो आपको काटेगी। तो आप उसको कभी भगाने की कोशिश मत करना अकेले में, ठीक है? छोटे बच्चों को काट लेगी। हाँ। मैं छोटा हूँ ना। अभी आप छोटे हो। नहीं अपने घर से लेके आओ। अरे अपने घर से ला जाओ। नहीं बेटा मत लेके आ, तू वहाँ से भी मत लेके, काहे के लिए वो करवा रहे हैं? अरे उसको कौन सा निकालते हो? तू जाए यहाँ से, अदरवाइज मम्मा विल पनिश यू। ठीक है ना दीदी, ज्यादा वो मत करो, मैं बुला दूंगी पुलिस को अगर ये ज्यादा आपको वो करेगा ना, परेशान करेगा। ठीक, परेशान कर रहा है मुझे। मानते ही नहीं है ना, उसकी मम्मा उसको इतना प्यार करती है, उसके बाद अपनी मम्मा की बात जा दीदी ले आप ही लेके चले आओ, आप ही लेके चले आओ उसको। ऐसे तो जाएगा, चलो मम्मा भी करेगी, डुगू भी करेगा। और ना फिर हमने पापा जी को, चाचा जी को और बड़े पापा को तीनों को साथ में बिठाला था। इवन इनको भी चारों को हम लोग खाना खिलाते जा रहे थे, गरम गरम पूड़ियाँ सेकते जा रहे थे, बीच बीच में मंगोड़े सेकते जा रहे थे। और घर की दोनों बेटियां नहीं आ पाती है श्राद्ध वगैरह के टाइम पे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कटनी में मेरी दीदी के ससुर जी की भी डेथ हुई थी कोविड के टाइम पे। तो उनके यहाँ पे भी श्राद्ध करते हैं और कटनी से पॉसिबल नहीं हो पाता है उनका हमेशा यहाँ पर आ पाना, क्योंकि दोनों डॉक्टर हैं। और बड़ी वाली जो दीदी हैं बड़े पापा जी के यहाँ की, जो सबसे बड़ी दीदी है हमारे घर में, रीना दीदी, वो दिल्ली में रहती है, तो उनका तो और भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। मुझे नहीं पता था कि सच में मेरे ऊपर ये सारी जिम्मेदारियाँ इतने जल्दी आएंगी, क्योंकि मैंने अपने घर में सिर्फ एक डेथ देखी थी जो कि मेरे दादाजी की थी, मतलब बब्बा जी की थी। और उनके बाद भी जो ये सब काम होते हैं ना श्राद्ध वगैरह के, और जो भी वो हम बच्चे रहते हैं, हम उस समय हमको ध्यान ही नहीं रहता कि ये सब क्या काम होते क्या नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है भगवान ने बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हमारे ऊपर सौंप दी, तीनों घरों में। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम तीनों परिवार में जो बच्चे हैं, वी आर वेरी अनलकी कि जिन्होंने अपने माँ या बाप को इतने जल्दी खोया है।
लोगों के माँ बाप तो यार जब तक वो बूढ़े हो जाते हैं तब तक भी रहते हैं, और मुझे लगता है कि मैं कितनी अनलकी हूँ कि यहाँ पर मैंने सास को, वहाँ मैंने अपने पापा जी को खोया है इतने जल्दी। बिफ़ोर मैरिज ना मेरे जितने भी रिलेटिव थे या मेरे जो बहुत ही ख़ास क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो मेरा नेचर जानते हैं, तो उनको यही लगता था कि ये सोनम का जिस तरीके का नेचर है ये कभी निभा भी पाएगी, नहीं निभा पाएगी, अच्छे से रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो ज़िंदगी है यार, बहुत कुछ सिखा देती है। मैं सच में इस तरीके की नहीं थी कि मुझे कभी खुद नहीं लगता था कि मैं ये खाना बनाना और ये सब रीति रिवाज, ये सब चीज़ें हम हैंडल कर पाएंगे। बट जब बोलते हैं ना कि लड़कियों के सिर पे जब पड़ता है तो वो हर कुछ चीज़ें सीख जाती हैं, चाहे वो कहीं पे भी रही हूँ। जैसे कि मैं इंदौर में अकेले रहा करती थी, हॉस्टल में रहती थी, 2 या 3 लड़कियाँ हम रहते थे, तो अपने मन का करने की आदत होती थी। फिर और मायके में भी हम सिर्फ 4 लोग थे, मैं, मम्मी, पापा और शिवम, मतलब सेपरेट फैमिली थी। और उसके बाद यहाँ पर आके जॉइंट फैमिली में रहना, सब कुछ सीखना, तो मतलब हर चीज़ जो रहती है वो समय के साथ ही आती है हमारे। और यहाँ पर सब ना पापा और चाचा, बड़े पापा और ये तीनों खा रहे थे बैठ के खाना, और उसके बाद चाची आई थी थोड़ी देर बाद। चाची आई थी तो उनके साथ हमने थोड़ी सी हंसी मजाक कर ली थी। चाची ना खाना खाने के बाद बाहर जाने लगी थी, फिर जा रही चाची, बाय बाय कर लो। और नहीं और क्या, दिखेंगी तभी ना बोली। चाची को तो बना रहे, बोले नहीं चाची बाय नहीं बोल रही, हम वीडियो चालू कर रहे हैं ना। बाय। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और नए व्यूअर्स को ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हो। और पुराने व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद एंड लव यू अ लॉट गाइस, बाय बाय।